हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर का पेपर होने वाला है और आपके पास समय बहुत कम है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देखने आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा हो सके। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। छोटा सा वीडियो होगा और सीधे सटीक बात करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम बताएंगे। और ये सब मैं अति लघु और कुछ लघु बताऊंगा और सभी आपको इसमें से बहुविकल्पीय एमसीक्यू भी आपके इसमें से ही बनेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कॉपी करने तथा पेस्ट करने की एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की होती है ना, कंट्रोल प्लस वगैरह, तो कंट्रोल प्लस सी जो है वो कॉपी करने की है किसी चीज़ को और पेस्ट करने की है कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था। सर्च इंजन जैसे कि क्रोम, गूगल, याहू, ठीक है, इस तरह से। तो याहू का कब हुआ था? 1994 में याहू सर्च इंजन का प्रारंभ हुआ था। याहू मेल को संक्षेप में समझाइए, याहू मेल है क्या। तो याहू मेल भी जीमेल की तरह ईमेल आईडी होती है ना आपकी gmail.com की तरह, ऐसे ही सेम टू सेम याहू मेल की भी आईडी होती है। इसके समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजा जाता है। इसका यूआरएल ये होता है, ठीक है, यूआरआई http mail.yahoo.com मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार क्या हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इजी है, स्टार राइटर, वर्ड राइटर और एमएस वर्ड। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है? कंप्यूटर के विशिष्ट गुण लिखने हैं, भावनाहीन होता है, उसमें फीलिंग्स नहीं होती है, आसूचना विहीन होता है, गति बहुत तेज होती है और सस्ता होता है। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? तो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल आएंगे, अभी डिजिटल भी आ जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग रूप का, विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग करते हैं। इसकी गति कुछ मंद होती है, मंद मतलब कम। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात हम करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है, डिजिटल भी है और एनालॉग भी है, उसका मिश्रण जो है मिश्रित रूप, वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसमें इनपुट और आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है? इनपुट और आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। माउस बहुत सिंपल है। माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसमें दायां और बायां 2 बटन होते हैं, आपने देखे होंगे। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। हम जब माउस हमारे हाथ में होता है, ठीक है, तो कीबोर्ड की आवश्यकता कम होती है। इसके नीचे एक रबर बॉल लगा होता है जो इसे क्रियान्वयन में मदद करता है। माई नेटवर्क प्लस क्या है? माई नेटवर्क प्लस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें देख सकते हैं। माई नेटवर्क प्लस द्वारा हम क्या कर सकते हैं? फोल्डर और फाइल देख सकते हैं। टूल बार क्या होती है? टूल बार एक बटनों के संग्रहण होती है जिनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ये तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। एमएस एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? एमएस पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आईपीओ का पूरा नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, चारों इंपोर्टेंट है। आईपीओ का पूरा नाम, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? WAN का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोनों तक फैला होता है। रोम का पूरा नाम, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। जब प्रिंटिंग करते हैं तो शोर शराबा नहीं होता नॉन इम्पैक्ट में। ठीक है, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण क्या है? लेजर प्रिंटर। इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है, यानी एक ही कॉपी इसमें
मुद्रित हो सकती है एक बार में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, 15 में आया, 18 में आया, 19 में आया, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, यह एक सर्च इंजन है। विंडो मीडिया प्लेयर क्या है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप की है। ठीक है। नोटपैड क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोटपैड एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड में बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम txt होता है। ठीक है। इन प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है और नोटपैड के मेन्यू बार पर सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है। आइकन क्या होता है, आइकन विंडोज डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य आइकन करता है। जैसे आपके डेस्कटॉप है, ठीक है, मान लो आप लोगों की मूवी डाउनलोड कर ली, तो आप उस मूवी को अपनी स्क्रीन पर लगा सकते हो। ठीक है, मूवी कैसा आ जाएगा, नाम लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी मूवी होगी या कोई फाइल डॉक्यूमेंट्स होगा। माई नेटवर्क प्लेस बता दिया आपको। MS वर्ड क्या है, एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है, कौन कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क में, तो कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि का उपयोग होता है। वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर सूचना खोलता है एवं वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। BIOS का पूरा नाम लिखिए, इंपोर्टेंट है। BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है, CPU, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करती है। जो कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेती है, इन्हें पढ़ती है, फिर उन्हें एक सिग्नल्स की सीरीज में बदल देती है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना काम प्रारंभ कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेमोरी क्षमता नापने की इकाई किलोबाइट होती है। बाइनरी प्रणाली क्या है, तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, इसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। यानी कि हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो उसकी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो 1 और 0 में बदल जाती है, कंप्यूटर वही भाषा समझता है। ठीक है। डेटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। ALU मोस्ट इंपोर्टेंट है। ALU क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना ALU कहलाता है। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। CPU क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, CPU कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। मल्टीमीडिया क्या है, किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। किसी सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स या एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना, जैसे शब्द, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन। चलचित्र क्या होता है, सिनेमा, TV वगैरह। आउटपुट किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम ABC कहा जाता है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी, सर टिम बर्नर्ली महोदय ने, सर टिम बर्नर्ली, आराम से याद कर लीजिएगा। ईमेल क्या है, डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ईमेल कहलाता है। लैन की फुल फॉर्म क्या है, LAN की लोकल एरिया नेटवर्क, WAN की WAN की वाइड एरिया नेटवर्क, FTP की फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। गूगल की खोज किसने की थी, गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गेन ब्रेन ने की थी। विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या था, विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन विंडोज़
3.1 था। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग बताइए। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग क्या क्या हैं देखिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है, तो कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई, तो कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना 1833 में सर चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई थी। कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है, आप जानते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड से, माउस से, सीपीयू से, मॉनिटर से, स्पीकर से निर्मित हुआ है। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है, बाइनरी। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के नाम एनिएक, एड्यूएक और एडसाक। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर, ठीक है। कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है, तो कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। नेटवर्क के 3 प्रकार, LAN, WAN, MAN। इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है, तो IN। कोई वेबसाइट है उसके बाद में IN को जोड़ दिया जाता है। कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, एंटीवायरस से। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, CD, रोम, पेन ड्राइव आदि को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1957 में किया गया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है क्या, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, हार्डवेयर भाग को, तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदर्शन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का विस्तृत रूप क्या है। HTML का विस्तृत रूप मतलब फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MS वर्ड के जनक कौन थे, विलियम हैब्रेरी गेट्स थर्ड। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं, तो वर्तमान में इंटरनेट पर 100 से भी अधिक सर्च इंजन कार्यरत हैं, गूगल और याहू। किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताइए, बेसिक, कोबाल, C++ और पास्कल। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, MSN और याहू मैसेंजर। 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होती है, 1 टेराबाइट के बराबर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से पृथक पृथक रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की परिभाषा इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है तथा उसको एकत्रित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। वेब ब्राउज़र का नाम मोजिला फायरबॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए, देखिए 3 प्रकार क्या हैं, साइबर धोखाधड़ी, डेटा को नष्ट करना और लेखन सामग्री की हेराफेरी। प्रिंटर 2 प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए और उम्मीद है एग्जाम में आपको कल इसी से मिलने वाले हैं, आप आराम से इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।